अगर आप अपनी जिंदगी में पर्सनल लेवल पर शैतान को कहीं महसूस करना चाहते हैं, वाहिद जगह नमाज। अब जो मैं बता रहा हूं इस पर गौर कीजिएगा। हो सकता है कि आप सब मुझसे चूंकि बेहतर हो तो मैं आपको बात ना समझा सकूं, लेकिन जो मेरे जैसे होंगे उनको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। हमारा और आपकी जिंदगी का मुझ जैसों का जो तजर्बा है वो क्या होता है, जैसे ही हम नमाज के लिए हाजिर हुए और हमने तकबीरतुल इहराम कही और वहीं एक सोच का दरवाजा खुल गया। अब मैं जितनी कोशिश करूं कि मैं ना सोचूं, वो बात याद आती है कि अल हफीज़ु अल अमान, और यहां अपने आप को बचाया तो वो याद आ गया, वो उससे बचाया तो कुछ और याद आ गया। हर थोड़ी देर बाद, अगर आदमी बहुत होशियार हो, हर थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही सलाम खत्म करके अल्लाह अकबर नमाज खत्म की, सोच का दरवाजा बंद। अब पूरी नमाज में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ याद नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, एक आदत थी जो रिपीट हो गई। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? नमाज में जिस वक्त आब्द तकबीरतुल इहराम कह रहा होता है, इहराम अभी जो हज और उम्रा से थोड़ा सा वाकिफ हैं वो इस बात को थोड़ा ज्यादा हिस कर पाएंगे। एहराम बुनियादी तौर पे कपड़ों का नाम नहीं है, वो एहराम का लिबास हो सकता है, मुहरिम का लिबास हो सकता है, उसे एहराम नहीं कहते। एहराम बुनियादी तौर पर एक हालत और कैफियत का नाम है। जैसे ही आपने कहा मैं उम्रे के लिए एहराम बांधता हूं कुर्बतन इल्लाह, तो जैसे ही आपने ये कहा और उसके बाद तलबीहा पढ़ा, अब इसके बाद आप पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हराम हो जाती हैं। खुशबू हराम, आईने में शक्ल देखना हराम, जीनत करना, ये सारी की सारी चीजें और बहुत सारी चीजें ये हराम। मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं सिर्फ। एहराम का मतलब है अपने ऊपर चीजों को हराम करना। लिहाजा आज जो तर्जुमा कर रहा हूं अब इसको हर नमाज में दोहराइएगा। जब आप कहते हैं तकबीरतुल इहराम और फिर अल्लाह अकबर पढ़ रहे होते हैं, तो इस तकबीरतुल इहराम का माना क्या है? हराम करने वाली तकबीर। तो नमाजी जिस वक्त ये अल्लाह अकबर कह रहा होता है तकबीरतुल इहराम के नाम से, ये ऐलान कर रहा होता है कि परवरदिगार इस वक्त मैं अपने ऊपर हर चीज को सिवाय तेरे हराम कर रहा हूं। अब जब नमाजी अपने ऊपर हर शय को हराम कर लेता है तो वो अपना रुख काबा से हटा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने इस चीज को अपने ऊपर हराम कर दिया कि वो अपना रुख खुदा के अलावा किसी और की तरफ करे। अब उसके कान को कोई बात सुनने की जरूरत, अब उसकी जबान को सिवाय अल्लाह के जिक्र के कुछ और करने की इजाजत, उसकी आंख को सिर्फ वो देखने की इजाजत है जो खुदा चाहता है, उसके तमाम बदन को वो काम करना है कि जो अल्लाह चाहता है। लेकिन क्या इसी पर काफी है? नहीं। परवरदिगार जब मैंने हर शय को अपने ऊपर हराम कर दिया तेरे अलावा, तो हत्ता मेरी फिक्र अब तेरे अलावा किसी और के लिए नहीं। लिहाजा बुनियादी तौर पर तकबीरतुल इहराम सारी दुनिया से, हर गैरुल्लाह से डिस्कनेक्शन करके अल्लाह से कनेक्टिविटी का नाम है। और कीजिएगा, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरा कान खुदा की तरफ नहीं होगा, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरी आंख खुदा की तरफ, जहां मेरी फिक्र हटेगी वहां मेरी जबान खुदा की तरफ। बस बुनियादी तौर पर नमाज में हुजूर कल्ब को जो शर्त रखा गया या मांगा गया है वो किस लिए है? इसलिए कि अल्लाह को मेरे जाहिरी अफआल नहीं चाहिए। लिहाजा जो रिवायत में कहा गया कि कुछ लोग हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वही नमाज उठाकर उनके, ये कौन सी नमाज है? क्या इसने अलहम्द नहीं पढ़ी होती? क्या इसने रुकू नहीं किया होता? क्या इसने सजदा नहीं किया होता? क्या इसने अफआल नमाज में कोई गड़बड़ की होती है? नहीं। ये कौन सी नमाज है? ये वो नमाज है जो खुदा की फिक्र के अलावा किसी और फिक्र में मुब्तला रही है। अब मैं इसलिए कि नमाज में मेरी फिक्र ना जाए, जितना नमाज से पहले मेरा तफक्कुर इलाही होगा उतना खुद ब खुद नमाज में मेरी फिक्र इलाही होती चली जाएगी। अब अगर नमाज से बाहर मेरी सारी जिंदगी मादे में गिरी हुई है, यह हो ही नहीं सकता कि मैं नमाज में जाऊं और मेरी फिक्र कहीं और न जाए।
लिहाजा आप कनेक्टिविटी देखिएगा नमाज की और नमाज के बाहर की आपस में कनेक्टिविटी क्या है। अगर इंसान ये चाहता है कि नमाज में मेरी फिक्र सिर्फ खुदा की तरफ हो तो उसे नमाज से बाहर अपनी फिक्र को इलाही बनाना होगा। जितना नमाज से बाहर फिक्र इलाही होती चली जाएगी उतनी नमाज की फिक्र खुद ब खुद खुदा की तरफ होती चली जाएगी। अब जब नमाज में फिक्र खुदा की तरफ होगी तो क्या होगा, जब इंसान इस कामिल फिक्र के साथ नमाज पढ़ता है तो नमाज वो होती है जो उसे फहशा और मुनकरात से रोकती है। अब ऐसी नमाज जो मुझे हर मरहले में फहशा और मुनकरात से मुकाबले के लिए मजबूत करे, हर नमाज अगले मरहले में मुझे दुनियावी फिक्र से काटती रहेगी, इलाही फिक्र की तरफ ले जाती रहेगी। जितना मैं इस मरहले में कामयाब, अगले मरहले की नमाज उतनी ज्यादा अल्लाह की तरफ उसकी कुव्वत दोबारा